नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस अपनी एक सेना बनाना चाहता है जो सिर्फ मोहम्मद यूनुस का प्रोटेक्शन करे, उसे जो है समर्थन दे और उसकी रक्षा करे। देश से उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आईएसआई के लोग लगातार बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, बड़े बड़े सेना के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीर है बांग्लादेश के सेना के जो प्रमुख लोग थे, सेना के जो बड़े अधिकारी थे, 15 अधिकारी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 के खिलाफ भगोड़ा घोषित कर दिया गया 15 को, और कुल मिलाकर 150 सेना के अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिलहाल मौजूदा वक्त में सेवाएं दे रहे हैं, उन 150 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट का नाम सुनकर घबराइएगा नहीं, यह कोर्ट बांग्लादेश का ही है, बस नाम इंटरनेशनल कोर्ट दे दिया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश के जो सेना अध्यक्ष हैं फखरुल जमान, वो लाल मुनीर हाट एयरबेस पर गए थे। ये लाल मुनीर हाट एयरबेस बहुत जरूरी भारत के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि मेघालय से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, और चिकन नेक जो है, जो पूर्वोत्तर का राज्य है, बहुत छोटी सी पट्टी है 22 किलोमीटर की, जो पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत के राज्यों को जोड़ती है, उससे इसकी दूरी महज 135 किलोमीटर है। और इस एयरबेस पर अब चीन और पाकिस्तान मिलकर निर्माण कार्य कर रहे हैं। यहां रडार सिस्टम, मिसाइलें, ड्रोन्स और आपका यहां हैंगर भी बनाया जा रहा है, जिससे कि फाइटर जेट्स को यहां खड़ा किया जा रहा है। हालांकि ये एयरबेस बांग्लादेश का अब तक बंद पड़ा था, या कहें कि ऑपरेशनल नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद से यह ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन अब इसे ऑपरेशनल कर दिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शमशाद मिर्जा हैं, पाकिस्तान के जनरल हैं, और असीम मुनीर के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। अब ये साहब पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान पहुंचकर चिकन नेक का ये दौरा करेंगे। अभी भारत की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो भी पिछले हफ्ते बांग्लादेश में थी। उसी वक्त बांग्लादेश के जो सेना अध्यक्ष थे वो लाल मुनीर हाट एयरबेस पर पहुंचे थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जो पिछले 5 दशक में, मतलब कहें कि 1971 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में डिप्लोमेसी आसान नहीं थी, बांग्लादेश के साथ रिश्ते आसान नहीं थे, बातचीत करना आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस आया, मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पपेट, फिलहाल मोहम्मद असीम मुनीर है वो अमेरिका का पपेट है, वो कठपुतली है, और शहबाज शरीफ भी अमेरिका की कठपुतली है। तो तीनों कठपुतलियां मिलकर कुछ ना कुछ तो साजिश ये चिकन नेक पर रच रही हैं। क्योंकि बांग्लादेश का कोई नेता है, उसने शायद विदेशी धरती पर बैठकर बयान दिया कि बांग्लादेश में 50 लाख कट्टरपंथी हैं, अगर उनके 1 लाख हाथ आ जाते हैं तो फिर दिक्कत, मतलब 1 करोड़ हाथ अगर आते हैं तो भारत को दिक्कत होगी। चिकन नेक को लेकर लगातार बांग्लादेश कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान भी करने की कोशिश कर रहा है। इनके पीछे चीन भी है, क्योंकि ये दोनों चीन के भी प्रॉक्सी हैं। चीन भी पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी दखलंदाजी चाहता है, और मोहम्मद यूनुस भी चीन में बैठकर लैंड लॉक्ड स्टेट्स बता चुका है भारत के जो 7 राज्य पूर्वोत्तर के हैं। तो ऐसे में क्या साजिश रची जा रही है, क्या कहानी रची जा रही है, इस पर एक बांग्लादेशी पत्रकार है, ब्लिट्ज के संपादक हैं सलाऊ। हम एनएमएफ न्यूज पर भी हमने कई बार उनसे बातचीत की है, तब उनके द्वारा ये सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में खबर यह है कि 24 अक्टूबर की रात को अमीरात एयरलाइंस की फ्लाइट से ये शमशाद मिर्जा ढाका पहुंचते हैं और चिकन नेक का दौरा करना है, जिसके बाद भारत अलर्ट पर है कि भारत की बहुत सारी इंटेलिजेंस बांग्लादेश में मौजूद है, या फिर कहें कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस मौजूद है। अपने साथ 6 लोगों को और लेकर ये ढाका पहुंचे हैं, जिसमें उनकी पत्नी है, ब्रिगेडियर है एक मोहम्मद राशिद खान, कमोडोर है खान मोहम्मद आसिफ, और 2 मेजर शामिल हैं। ये ढाका के एक होटल में ठहरे हैं। ढाका के एक होटल में अभी एक अमेरिकी जनरल के मरने की भी खबर आई थी, उसके साथ अमेरिका के कुछ अधिकारियों के भी मरने की वहां खबर आई थी, और अमेरिका उन्हें चुपचाप वहां से उठाकर लेकर चला गया, और किसी के सामने उसने जिक्र भी नहीं किया। उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बांग्लादेशी अखबार ब्लिट्ज के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने जनरल मिर्जा की यात्रा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। चौधरी ने दावा किया कि जनरल मिर्जा अपनी यात्रा के दौरान चिकन नेक समेत कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पतली जमीनी पट्टी पूर्वोत्तर भारत को
देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। पूर्वोत्तर के लिए एकमात्र जमीनी संपर्क होने के चलते इसे बहुत ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। ढाका पहुंचने के बाद जनरल मिर्जा ने मुख्य सलाहकार, जो बांग्लादेश का फिलहाल बना बैठा है, मोहम्मद यूनुस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान से मुलाकात की, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मजबूत होते रिश्तों का साफ संकेत है। अगस्त 2025 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रक्षा संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन ने पाकिस्तानी सेना के लिए बांग्लादेश में हर बाधा खत्म कर दिया। पिछले 10 महीनों में प्रमुख बांग्लादेशी जनरलों ने ढाका की कई यात्राएं की। जनरल मिर्जा की यात्रा को बांग्लादेश सेना बहुत महत्वपूर्ण मान रही है, जो तुर्की और पाकिस्तान समेत नए रक्षा साझेदारों की तलाश में पूरी ताकत लगा रही है। जनरल मिर्जा की अपने बांग्लादेशी समकक्षों के साथ बैठकों को बेहद गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन यह निश्चित तौर पर भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान की चिंता को बढ़ाने वाला है। तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा ये लोग प्लान कर रहे हैं। क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं उसके बारे में अभी जानकारी निकल कर आना बाकी है। अभी जिक्र करते हैं अमेरिका जैसा देश, उसका एक जनरल अगर ढाका के किसी होटल में पहुंचता है, वहां रहता है और एक दिन बाद उसकी डेड बॉडी वहां से मिलती है, उसके साथ जो अफसर गए थे वो उसके साथ नहीं रुकते हैं, वो अगल बगल के होटलों में रुकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो साजिश बड़ी थी, कुछ साजिश ऐसी रची जा रही थी जिसके बारे में पता ना चले। इसके बारे में खबरें ये निकलकर फिलहाल तक सामने आ रही हैं कि इनके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी थे। प्रधानमंत्री मोदी टारगेट पर थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये टारगेट कर पाए या उनके लिए कोई प्लान बना पाए, उससे पहले इन लोगों को ठिकाने लगा दिया गया। किसने ठिकाने लगाया अब तक जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में भी कुछ अज्ञात गनमैन जो हैं वो भारत के आतंकवादी जो हैं उन्हें निपटाकर चले जाते हैं और उनके बारे में पता नहीं लगता है। बड़ी बात क्या है, सेंसेशनल न्यूज ये बननी चाहिए थी। अमेरिका का कोई जनरल ढाका में मर जाता है तो वो सेंसेशनल न्यूज ऑटोमेटिकली बन जानी चाहिए थी, लेकिन ये सेंसेशनल न्यूज नहीं बनती है। अमेरिका अपने उस जनरल का कोई पोस्टमार्टम भी नहीं करवाता है और उसका जो बॉडी है वो ऐसे ही लेकर चलाया जाता है और उस पर कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती। कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। तो अपने आप में इस दुनिया में फिलहाल बहुत कुछ पक रहा है भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। एक तो जो अर्थव्यवस्था जिस गति से भारत की बढ़ रही है वो बड़ा सवाल है। एक अमेरिका के दबाव में जिस तरीके से भारत नहीं आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत को जो भी वो कहे भारत वही करे, भारत पर दबाव बनाकर रखना चाहता है, लेकिन भारत उस दबाव में आने वाला नहीं है, ना ही आ रहा है। अगर आपको उदाहरण के तौर पर देखें तो लगातार ट्रंप जब से सत्ता में आया तब से ये कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, लेकिन भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया है। ऐसे में अब आईएसआई लगातार बांग्लादेश में लगातार जुट रही है। पाकिस्तान का जो मुनीर के बाद सबसे शक्तिशाली जनरल है वो जा रहा है। अमेरिका के अधिकारी ढाका में आते हैं, वहां वो मर भी जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो ढाका में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा पक रहा है और इसके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी थे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बाकी इसकी परतें अभी खुलना बाकी हैं। क्या कुछ होता है वो अपडेट भी आप तक हम जरूर साझा करेंगे। फिलहाल जो कुछ चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान अमेरिका के बीच में, उस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।